ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का, प्रभु के महान गुणों का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपने शरीर में और इस विशाल संसार में देखने का, विचारने का प्रयास करेंगे और पवित्र आध्यात्मिक इन महान दिव्य संस्कारों से अपने अंतर जगत को, अंतःकरण को सुसंस्कारित करेंगे। संसार में सबसे बड़ी संपदा मनुष्य की उसके उत्तम संस्कार है। जितने वो संसार में नेक अच्छे काम करता है, उतने ही अच्छे उसके संस्कार बनते चले जाते हैं, उतने ही अच्छे संस्कार बनते चले जाते हैं। वे संस्कार भक्ति के होते हैं, वे संस्कार विद्या के होते हैं, वे संस्कार ध्यान यम नियमों के पालन और उत्तम चिंतन प्रभु भक्ति के होते हैं। लोकोपकार के होते हैं, यज्ञ याग के होते हैं, संसार पर नाना प्रकार से परमात्मा की तरह उपकार करने के होते हैं। भगवान अहरनिश हम पर उपकार करते हैं, लेकिन हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे ही जो मनुष्य उपकार करता है संसार में अन्य प्राणियों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, और फिर उपकार करके अपेक्षा नहीं रखता, उसका वो कर्म परमात्मा की तरह निष्काम कर्म हो जाता है, योगियों की तरह कामना से शून्य कर्म हो जाता है। कामना से शून्य जो कर्म होता है वो मनुष्य को जीवन में बड़ा ऊंचा उठाता है। वो मनुष्य को जीवन में बड़ा ऊर्ध्व रेता बनाता है। उसकी सारी चेतना ऊंचाई की ओर, कल्याण की ओर, लोकहित की ओर दौड़ने लगती है, जो परमात्मा का अनुसरण करता है। अगर आप एक डायरी में ऊपर लिखें कि मैं प्रभु भक्त हूँ और प्रभु का अनुसरण करूंगा, यानी उनके पीछे चलूंगा, तो अब ये लिखना होगा आगे क्रमशः कि प्रभु किधर जा रहे हैं, जिधर मुझे चलना है, किधर संसार को ले जा रहे हैं, क्यों संसार के लिए ये सब कर रहे हैं। इसमें उनका अपना कितना स्वार्थ है, या टोटली परार्थ है,
तो जब आप एक एक बिंदु डालकर लिखोगे, ये मुझे प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु जिधर जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वैसे मुझे करना है। तो सबसे पहली बात है कि परमात्मा ईशावास्यम है, सबको बसाने वाला है, सबको घर देने वाला है। एक घर तो ये संसार रूपी गृह है, दूसरा घर हमारा सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा घर हमारा स्थूल शरीर है। ये तीन घर है। संसार एक घर है, सूक्ष्म शरीर दूसरा घर है, स्थूल शरीर तीसरा घर है। भगवान कितनी मदद करता है। जब वो अपने घर में लाता है तो लाने से पहले घर में किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ता। पहले घर बनाता है, घर के अंदर दिन और रात का प्रबंध करता है। दिन के उजाले में घर में आने वाला जीवन को उजाले की ओर लेकर जाए, और रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब वो भी उस दिव्य जीवन का अनुभव करें जिसमें आत्मा को मन से, अंतःकरण से, इंद्रियों से और संसार के विषयों से भिन्न अपने आप का एक दिव्य अनुभव होता है। जो अनुभव उसे प्रेरित करता है ऐसे विराट जीवन के लिए, जहाँ लोकांतर नहीं होते, जहाँ भूख प्यास नहीं होती, जहाँ हारी बीमारी नहीं होती, जहाँ कोई माता पिता, कोई बंधु सखा, कोई राजा रंक, कोई गरीब अमीर, कोई भूखा प्यासा, कोई शत्रु मित्र नहीं होता, जहाँ किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, जहाँ न आत्मा स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न शरीर होता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न बच्चा होता है, न जन्म की प्यास होती है, न मृत्यु का भय होता है, जहाँ हर चीज से अलग हो जाता है। उस एक दिव्य अनुभूति, दिव्य जिंदगी की ओर रात्रि का प्रबंध करके प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा ले जाता है, जहाँ वो निर्भयता पूर्वक आनंद के साथ 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे की निद्रा का आनंद लेता है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं, एक अद्भुत अनुभूति में रहता है। तो भगवान घर बनाने से पहले, घर में किसी को लाने से पहले, घर में किसी को जन्म देने से पहले सारा अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता है। वो सबसे इतना प्रेम करता है
कि उसके व्यवहार में, उसके कार्यों में, उसके संसार में हमें साक्षात उसका प्रेम देखने को मिलता है कि परमात्मा अपने बच्चों से, सब स्त्री पुरुषों से, सब पशु पक्षी कृमि कीट पतंगों से, सब स्थावर पेड़ पौधों से कितना प्रेम करते हैं, सबका कितना ख्याल रखते हैं। जो उनकी सीमा के अंतर्गत आता है उसमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ते, और जो प्राणियों की सीमा के अंतर्गत आता है उसमें कभी किसी के साथ में हस्तक्षेप नहीं करते, उसे स्वतंत्र छोड़ देते। उसे कर्म करने में, चीजों का चयन करने में, भावनाओं का चयन करने में, अच्छे बुरे, बिल्कुल बुरे और बहुत अच्छी राह पर चलने की प्रेरणा करता है। तो भगवान ईशावास्यम, क्योंकि वो सबको बसाता है, सबके लिए घर बनाता है, और अपने घर में नई आत्माओं को शरीर देने से पहले सारे प्रबंध करता है। सूरज बनाता है, चंद्रमा बनाता है, जन्म देकर सबसे पहले सूर्य का दर्शन कराता है। रवि को देखकर सारे मानव रविवार मनाते हैं। आदित्य को देखकर, उसके प्रकाश, उसके आलोक में सब आदित्यवार, रविवार मनाते हैं। प्रभु के गुणगान गाते हैं, उसकी कृपाओं को अनुभव करते हैं, उसकी शक्तियों, उसकी अनुकंपाओं की भूरी भूरी प्रशंसाएं करते हैं। चंद्रमा के आह्लाद को, चंद्रमा की चांदनी में बरसते सोम रस का पान करके ये बुद्धिमान मनुष्य दूसरे दिन का नाम सोमवार रखते थे। जब वो सृष्टि में इस प्रकार रोज उठकर सृष्टि के अंदर प्रभु की मंगलमय रचनाओं को देखते हैं, अपने हाथ पांव को छूते और अपनी आंखों से संसार को देखते, कानों से सब मधुर कलरवों को सुनते, कहीं से नदियां सरिता कल कल करके बह रही हैं, निर्मल जल को उछाल उछाल कर गा रही हैं, हे गंगा। वो सावित्री, सरस्वती, गंगा अनेक दिशाओं में बहने वाली इन नदियों को देखता है। ये उस सागर को देखता है जिसमें सारी उछल कूद को लेकर नदियां प्रवेश करती हैं और शांत हो जाती। ये उस सागर को देखता है जिसकी लहरें बार बार मनुष्य के अंतर्मन को प्रेरित करती हैं, एक एक लहर उठ उठ कर इसके निर्माता की ओर इशारा करती है। मनुष्य को घर में इतनी सारी चीजें दिखाई देती हैं, इतनी सारी चीजें मिलती हैं, खाने के लिए एक से बढ़कर एक फल है, एक से बढ़कर एक कंद मूल है, एक से बढ़कर एक फल सब्जियां हैं,
दालें हैं, अने हैं, अन्न है, बहुत कुछ है, गणना ही असंभव है। ऐसी ऐसी चीजें जो जीवन में कभी देखता नहीं। वो फूलों को देखकर मुस्कुराता है, उनकी सुगंध को देख करके सूंघ सूंघ करके आनंदित हो उठता है। वो मीठे फलों को खा करके झूम उठता है, प्रभु का वाह वाह गुणगान करता है। सारी सृष्टि मानो मंगलगान कर रही होती है जब वो निर्दोष हृदय से, पवित्र मन से इस सृष्टि में, जब वो उस जगत के निर्माता, इस निवास स्थल विश्व को, इसके भीतर की सुंदरता को, विविधता, विचित्रता, अद्भुत, इस जब त्रिलोकी को वो देखता है तो झूम उठता है। उसे सब और मंगल ही मंगल की अनुभूति होती है। उदित सूर्य अपने आने से पहले, जब उषा का, भुवन भास्कर आने से पहले जब प्रभा का, उस प्यारी मीठी मधुर लालिमा का उदय से पहले जब प्रसार करता है, तो सारी धरती, पूरा जगत एक अद्भुत शांति की प्रशांत धारा में मानो आनंदित हो रहा होता है। योगी जन उठकर सूर्य की उस लालिमा को निहारते हुए, भुवन भास्कर की उस आभा को, प्रभा को देखते हुए उस प्रभु का गुणगान करते। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सृष्टि में उस मंगल का अनुभव करते हैं और तीसरे वार का नाम मंगलवार रख देते हैं। मनुष्य जब उत्पन्न होकर भगवान के घर में इस प्रकार वो सब चीजों को देखता है, तो सबके पीछे वो बुद्धि को अनुभव करता है कि सब चीजों के पीछे दिमाग काम कर रहा है। कोई भी चीज बिना दिमाग के नहीं। सूर्य निश्चित समय पर उदित होता है, निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। वो बिल्कुल नागा नहीं करता, अपनी सीमा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता, पूरा नियम से चलता है, जैसे कोई सूर्य को नियम में किसी ने बांधा हो। चंद्रमा अपनी नागा नहीं करता, नियम से चलता है और अपने 16 चंद्राकारों से धरा के सब मनुष्यों को प्रेरित करता है, जीवन के उत्थान और पतन का दिव्य दर्शन कराता है और कहता है, मेरे बच्चों, जो बुराई की ओर, अंधकार की ओर जाता है, वो उजाले से धीरे धीरे घोर अंधकार में समा जाता है। जो प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ता है, वो धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। मेरे बच्चों, कोई पूर्णिमा की ओर बढ़े या कोई अमावस की ओर बढ़े, संसार में जो आता है उसका अंत अवश्य होता है। चाहे वो वैभव की पूर्णता की ओर चला जाए, चाहे वो दीनता के रसातल में समा जाए। जिनका उद्गम हुआ है उनका अंत तो अवश्य में होगा। सूर्य प्रकाश से परिपूर्ण संसार में आता है, संसार में आकर धीरे धीरे तेज को धारण करता है। जब
उदित होता है तो एक बच्चा भी उसकी ओर देखता है, कोई भी उससे नहीं डरता है। लेकिन जैसे वो संघर्ष करता है संसार में, अपने आप को तेजस्वी बनाता है, और दोपहर होते होते तो मार्तंड का रूप धारण कर लेता है, प्रचंड धधकती हुई ज्वाला का रूप धारण कर लेता है, सबको संतप्त करता है, उसकी ओर देखने का भी साहस नहीं होता। इतनी तीव्र तेजस्मयी तेजोमयी रश्मियों से सबको प्रभावित करता है। लेकिन वही मार्तंड समय के साथ समय के साथ उजला का उजला धीरे धीरे अस्ताचल को जाने लगता है। जो आह्लाद आरंभ में प्रकट कर रहा था, खुशी प्रकट कर रहा था, अंत में गोधूली के समय संसार से जाते हुए निराशा प्रकट कर जाता है। योगी जन इनको मथते हैं, वो निराशा को चिंतन करके विवेक वैराग्य में बदल देते हैं। क्योंकि संसार की वस्तुओं से परम निराश हुआ व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त होता है। अगर मरते समय भी आशा रखेगा, अगर अस्ताचल को जाते हुए भी आशा रखेगा, उसकी सद्गति कभी नहीं होगी। इसलिए सांझ के समय जब सूर्य डूब रहा होता है तो निराशा छा जाती है उसे देखने वाले के मन में। लेकिन जब उस पर वो विवेक चिंतन करता है तो उसके मन में ज्ञान का उजाला हो जाता है कि ये संसार तो परिवर्तनशील है, यहाँ तो आना और जाना है। और दूसरे ही दिन क्या देखता है कि फिर से उसी मनोहर रूप के साथ सूर्य अपनी प्रभा बिखेरते हुए आदित्य का उद्गम होता है, उदित होता है, और सबको फिर से आनंद बांटने लगता है, सबको फिर से प्रकाश देने लगता है। सब और उसकी महिमा का विस्तार होने लगता है, खूब बढ़ता है, वो ऊंचाई के शिखर तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे ऊंचाई से ढलान की ओर बढ़ता है। वो एक नहीं, दो दिन नहीं, हर दिन ये दिव्य दर्शन करता है। और इसके पीछे किसी विशेष बुद्धि का अनुभव करता है, क्योंकि एक चीज से नाना काम किए जा रहे हैं। सूर्य केवल जीवन का, उत्थान पतन का, वैराग्य का, विरक्ति का, संसार में लोभ और आसक्ति के बंधन से मुक्ति की प्रेरणा ही नहीं दे रहा, वो उजाले की और बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं दे रहा, वो ऊंचाई की ओर उठने की प्रेरणा भी दे रहा है। और जन्म और मृत्यु शाश्वत है, और मृत्यु से पुनर्जन्म भी अनिवार्य है, उसकी बात भी बता रहा है। तो वो सूर्य के पीछे एक बुद्धि विशेष को अनुभव कर रहा है। दूसरी तरफ चंद्रमा की कलाओं में भी वो बुद्धि विशेष को अनुभव कर रहा है कि कैसे चंद्रमा एक एक सोपान, एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ पूर्णिमा के परम वैभव को प्राप्त हो रहा है। और वही चंद्रमा पूर्णिमा को पाकर कैसे धीरे धीरे अमाउस की ओर एक एक सीढ़ी सोपान उतर रहा है।
और एक दिन काली रात्रि में घोर अंधकार में समा जाता है। लेकिन अंधकार में जाकर भी आगे धीरे धीरे फिर वापस पूर्णिमा की ओर एक एक पग बढ़ता हुआ आगे चढ़ता जाता है। चंद्रमा भी मानव मानव को अद्भुत शिक्षा दे रहा है। चंद्रमा के पीछे बैठा बैठा इस चंद्रमा का निर्माता विधाता मानव बुद्धि पूर्वक मानव को जीवन जीने की शिक्षा दे रहा है। जैसे एक कौवा कंकर पर कंकर डालकर मटके के पेंदे के पानी को ऊपर लाकर अपनी प्यास बुझाता है। प्रभु भी कह रहे हैं चंद्रमा के सोपानों को चढ़ने के लिए आत्मा से, कि वो जीवन में अच्छाई की ओर बढ़े, ऊंचाई की ओर बढ़े, लेकिन शीतलता को न छोड़े। ऐसे कार्य करें चाहे जीवन में कितना ही ऊंचा उठे, लेकिन शीतलता बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, मानवीय गुणों का अति विकास होता रहे, लेकिन जीवन में ठंडा भी न पड़ जाए, तेज भी बना रहे, जैसे सूर्य में तेज है। तो इन दोनों चीजों को देखकर मानव समझता है, जो प्रथम बार जगत में परमात्मा के संसार रूपी शरीर में जन्म लेता है, कि कितना बुद्धिमत्ता पूर्वक इन दोनों पदार्थों को, सूर्य और चंद्रमा को बनाया गया है। इनसे सारी सृष्टि, समस्त प्राणी, समस्त जीव जुड़े हुए हैं, कण कण इनसे प्रभावित है। सागर की बूंद बूंद प्रभावित है। हर वाष्मिक कण, अणु, परमाणु, त्रस रेणु सब प्रभावित है। वो जब पहाड़ पर्वतों को, नदियों, सागरों को देखता है, वो जब देवदार और चीड़ के लंबे आकाश को छूते वृक्षों को देखता है, वो मधुरता और मिठास में अद्भुत आनंदित करने वाले आम के स्वाद को, लीची के स्वाद को, गन्ने की एक एक पोर में भरे मृदु अमृत को अनुभव करता है। वो जब खट्टा और मीठा, कड़वा और कसेला, हर प्रकार के स्वाद को देखता है, तो हर जगह से प्रेरणा लेता है। मुझे मीठा बनना है आम की तरह, जिसे सब प्रेम करें, और मुझे कड़वा बनना है करेले की तरह, जो कड़वा है लेकिन कितना गुणवान है, कितना गुणवान है। शरीर के सारे रोगों को, दोषों को दूर कर देता है। मुझे मीठा बनना है आम की तरह, जो शरीर को पुष्ट करता है, बुद्धि को तेजस्वी बनाता है। और मुझे कड़वा बनना है तो मुझे करेले की तरह बनना है। अगर मुझे जीवन में खट्टा बनना है तो मुझे नींबू की तरह, जंबीर फल की तरह बनना है, जो गुणों से भरपूर है। चाहे मैं मीठा बनूं, चाहे मैं खट्टा बनूं, चाहे मैं कड़वा बनूं, लेकिन मेरा बनना सबके लिए हितकर होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। मुझे चरपराही बनना है,
मुझे चरपरा भी बनना है, तीखा भी बनना है, काली मिर्च की तरह, सफेद मिर्च की तरह, कि मैं लोगों की नेत्रों की ज्योति को बढ़ाऊं। मैं तीखा होकर भी उनके शरीर में, उनकी बुद्धि में शांति पैदा करूं, शीतलता पैदा करूं। काली मिर्च काली होती है, लेकिन बड़ी गुणकारी होती है। तीखी होती है, लेकिन ठंडी होती है। हर जगह बुद्धि का प्रयोग झलकता है, हर जगह बुद्धि का प्रयोग झलकता है। एक तरफ वासना है तो दूसरी तरफ विरक्ति है। स्त्री पुरुष में मोहित है और पुरुष स्त्री में मोहित है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित है। ये वासना ही संसार को आगे बढ़ाती, नई नई आत्मा को जन्म लेने का अवसर प्रदान करती। और इस वासना में ही वृत्ति का दीपक भी जलता हुआ बोध होने लगता है। इस वासना में भी विरक्ति का, वासना से मुक्ति का, इससे ऊपर उठने का अनुभव प्राप्त होता है कि वासना तो क्षणिक है। काम की हो, संसार के वैभवों की हो, रूप की हो, स्पर्श की हो, रसना की, जिह्वा के षड्रसों की हो, शब्दों की, संगीत की, वीणा की हो, सुगंध की हो, सुरभि की हो। हर वासना परिवर्तनशील है, हर सुख परिवर्तनशील है, अस्थिर है। शायद इसमें आसक्ति न हो, इसीलिए ये परिवर्तनशील है। एक तरफ खिंचाव भी है, वहीं विरक्ति भी है, दूरीकरण भी है। जो जिस चीज से जितना चिपकता है, जितना उसके प्रति लालायित रहता है, उसे भोग कर उससे उतना ही दूर भागना चाहता है। हर चीज के पीछे बुद्धि नजर आती है। जब मानव सागर की ओर नेत्र उठाकर देखता है, उसके जल का पान करने लगता है, तो पूरा पानी खारा बूस उसकी लवणता को चख कर विचार करने लगता है। उसकी लवणता को देखकर विचारने लगता है, अगर ये मीठा होता तो मनुष्य इस पर भी अधिकार कर लेता। पूरी धरती पर तो पानी, समुद्र हो नहीं सकते थे, क्योंकि पहाड़ों के लिए भी जगह रखनी थी, नदियों के लिए भी जगह रखनी थी, और मनुष्यों के नगर बसाने के लिए समतल भी तो रखना था। सारी धरती पर तो पानी को नहीं बनाया, नहीं सागर बनाए जा सकते थे, नहीं गड्ढे बनाए जा सकते थे। इसलिए कुछ जगह बनाया और उनके पानी को खारा कर दिया। आदमी लालची है, लालची आदमी उन पर अधिकार न कर सके, खारे पानी पर। और खारे पानी पर अधिकार कर भी ले, तो जो उस खारे पानी से मीठे पानी बनाने की विधि है, उस पर अधिकार न कर सके। विधि को ऐसा बनाया
कि रवि रश्मियों के द्वारा उस लवण युक्त जल को भाप बनाकर आकाश में उड़ाया गया। आकाश में दूर ले जा करके फिर उसको मृदु जल में परिवर्तन विद्युत के द्वारा किया गया। वहां आदमी का अधिकार नहीं कि वो ये करने लगे कि यहाँ सागर से बनने वाला पानी केवल मेरा होगा। इसलिए वायु उस बादल को धक्का मार के दूसरी जगह ले जाती है। मानव के हाथ में बादल की डोर नहीं कि वो खींच कर बादल को अपने ही नगर पे रोक ले कि नहीं यहीं बरसो, बाकी मरे तो मरे, मेरे गांव के लोगों की प्यास बुझनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो सबके लिए कल्याणकारी हैं, लेकिन अनियंत्रण में, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं। इन चीजों को देखकर धरती के आरंभ में उत्पन्न हुए मनुष्य, प्रथम जात ऋषि मुनि मानव, विचारने लगता है कि हर जगह बुद्धि काम कर रही है। फल सब्जियों में, अन्नों में, शाकों में, पहाड़ पर्वत नदियों में, सागर समुद्रों में। पहाड़ों की पूरी एक माला बना रखी है जिसने पूरी धरती के सब प्लेटों पर संतुलन बना रखा है। बड़े बड़े पहाड़ कुछ ऐसे हैं जो टोटली बर्फ के हैं, और सूर्य घूमता है, पृथ्वी को घुमाता है, एक ही दिशा में नहीं, भिन्न दिशा में भी घुमाता है। ग्रीष्म ऋतु में वो सारे पहाड़ ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने लगते हैं और नदियां बनकर धरती पर बहने लगते हैं। धरती की प्यास बुझाकर इसके पुत्रों के जीवन में नवचेतना का, वैभवों का संसार करते हैं। वो तितली के पंखों को देखता है और वो मधुमक्खी के शरीर के उस रचना विज्ञान को देखता है कि क्या बात है, वो एक एक फूल से मधु चुरा लेता है, एक एक फूल से उसका रस कैसे ले लेता है। उसके मुंह पर जो वो सिरिंज लगी हुई है, जिससे वो जो जिह्वा लगी है, जिससे वो फूल के अंदर के सूक्ष्म रस को भी पी लेता है। अलग अलग फूलों के रस को पीकर अपने शरीर में मिला देता है। हर फूल का रस लगभग कटु होता है, कसेला होता है, मीठा तो नहीं होता, लेकिन उसके शरीर में वही कटु कसेले फूलों के रस मीठे हो जाते हैं। माँ और गौ माँ कैसा अन्न खाती हैं, कैसा घास खाती हैं, और स्तनों में दूध एकदम सफेद बनता है। वो सब चीजों पर विचारता है। एक नहीं, ऐसे संसार में रहस्यों से भरी हुई अनगिनत चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं। तो सबके पीछे वो एक सुनियोजित व्यवस्थित बुद्धि को अनुभव करता है। विवेकशीलता, समझदारी, दूरदर्शिता को, उपयोगिता को, उदारता को, करुणा को, प्रेम को, दया को, प्रखंड ज्ञान को अनुभव करता है। तो वो अपने तीसरे दिन को
बुधवार नाम देता है कि जिसने भी जगत बनाया वो बड़ा ज्ञान पूर्वक बनाया, इसलिए वो अपने तृतीय दिन को, चतुर्थ दिन को बुधवार नाम देता है। सृष्टि में सब और मंगल को देखकर तृतीय दिन को मंगलवार नाम देता है। वो बुधवार से प्रेरणा लेता है, अपनी बुद्धि का विकास करने लगता है। वो मंगलवार से खुद को भी मंगलमय बनाने लगता है, और वो सोमवार से चंद्रमा की तरह सबके लिए आह्लादित करने वाला, अपने अंदर शीतल स्वभाव का सृजन करने लगता है। और वो आदित्यवार रविवार से अपने जीवन को प्रकाशमान बनाने लगता है। विश्वदाता, विश्व निर्माता, विधाता के वेद ज्ञान को निरंतर चिंतन में लाता हुआ अपने आप को, अपनी बुद्धि को प्रखर तेजस्वी बनाने लगता है। जब वो बुधवार से अगले दिन में प्रवेश करता है, गुरुवार में प्रवेश करता है, क्योंकि वो सारी सृष्टि में सब और गुरु तत्व को अनुभव करता है। हर ओर से शिक्षा मिल रही है। सूर्य शिक्षा दे रहा है, चंद्रमा शिक्षा दे रहा है, तो सारी सृष्टि में सब पदार्थ प्रेरित कर रहे हैं कि जीवन को कैसे जिए। फूल खिलकर मुस्कुराने के लिए प्रेरित कर रहा है, सुगंध देकर सबको सुरभि बांटने के लिए, सद्गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सागर का खारा जल वाष्प बनकर मीठा बनने की प्रक्रिया की ओर प्रेरित कर रहा है कि मानो तू भी तप कर, जैसे सागर का जल सूर्य की रश्मियों में तप करता है और तप करके सूक्ष्म बन जाता है, हल्का बन जाता है। जो तप करता है वही हल्का बनता है, वही अपनी लवणता को, खारेपन को दूर करता है, वही अपनी अनुपयोगिता को दूर करता है और उपयोगी बनने के लिए तप करता है। तप करके ऊपर उठता है, सीधा आकाश में जाकर बादल बनता है, छा जाता है, मीठा हो जाता है, और उसके बाद में उड़ता है, और उड़ता हुआ सबके ऊपर बरसकर सबका मंगल करता है। सागर मनुष्य को शिक्षा दे रहा है कि आओ मेरे बच्चों, मुझसे कुछ सीखना, कुछ सीखो। जीवन जीना कैसे? तुम्हारे जीवन में जो खारापन है, जिसे कोई भी नहीं चाहता, जिससे सब दूर भागते हैं, उस खारेपन को तप करके, ज्ञान का अनुसरण करके, सद्गुणों का विकास करके, अपने आप को मंगलमय बनाकर, सूर्य की तरह तेजस्वी बनाकर, चंद्रमा की तरह शीतल बनाकर स्वयं को तपाओ। इनके बनने में जो कष्ट हो उसको सहन करो, और संसार में ऊपर उठो। हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे, दोष नष्ट होंगे तो जीवन में हल्कापन आएगा, और ऊपर उठकर बादलों की तरह सबके कल्याण के लिए छा जाओ। और एक जगह न रुको, आगे आगे बढ़ते हुए सबका मंगल करते जाओ, सबके ऊपर मीठे होकर बरसते जाओ। जब देखता है साधक हर चीज उसको शिक्षा दे रही है जगत की, वो जब एक वृक्ष के नजदीक जाता है, भरी दोपहरी में उसकी छाया उसको बुलाती है, आओ मेरी छांव में बैठ जाओ, थोड़ी शीतल हो जाओ। वो वृक्ष उसे
अपने आहोस में, अपनी बाहों में, अपने आंचल में, अपनी गोद में स्थान देता है। और वो मानव आनंदित हो जाता है उसकी शीतलता में। और वो वृक्ष अपने गुणों की, अपनी औषधीय शक्तियों को वहां से गुजरती वायु के साथ में मिक्स मिला देता है। तो वहां की वायु सुरभि सुगंधित हो जाती है और उस मानव के नासिका द्वारों से प्राण बनकर उसके देह में समा जाती है। वायु नलियों से होकर उसके फेफड़ों में, फुसफुस में, सब छिद्रों में होकर सूक्ष्म रूप से उसके रस में समा जाती है। रस से रक्त में, रक्त से मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित में, रजवीर्य में, जिससे मनुष्य का शरीर बनता है। शरीर की एक एक कोशिका बनती। क्या अद्भुत शिक्षा है। हर वस्तु शिक्षा दे रही है। और वृक्ष उसके ऊपर छाया करता हुआ, जैसे भरी दोपहरी में माँ अपने आंचल से अपने बच्चे पर छाया करती। वो दृश्य कितना प्यारा होता है। बाप माँ अपने बच्चे के ऊपर छाया करती है। बच्चा दूध पीता हुआ उसके आंचल में छिप जाता है, बेफिक्र हो जाता है, सुरक्षित अनुभव करता, निश्चिंत हो जाता है। हर वृक्ष माँ, हर पौधा, हर लता माँ बन जाता है। आने वाले को छाया देता है, मीठे फल देता है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और दुनिया से जाते हुए ना ईंधन देकर जाता है। अपने शरीर का, अपने टहनियों का, अपनी हड्डियों का भी दान देकर जाता है कि इनसे तुम रोटी पकाना और जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए जीना। हर जगह से शिक्षा मिल रही है। कैसे सागर तप करके बादल बन रहे हैं और बादल बनकर धरती पर बरस रहे हैं, और धरती पर बरसकर इकट्ठे होकर कैसे नदियां बनकर जन जन के घर घर तक जा रहे हैं, धरती की प्यास बुझा रहे हैं। नीचे नीचे ढलते ढलते, नीचे नीचे झुकते हुए चले जा रहे हैं जल, और निरंतर निर्मल बने हुए हैं झुकते हुए, प्रेरणा दे रहे हैं मानव। भले ही तू तप करके उत्तम और महान बन के आकाश में उड़ जाना, सबका राजा, सबके लिए कल्याणकारी बन जाना, लेकिन अभिमान कभी न करना। इतना महान बनकर भी तू धरती पर बरसना, और नदिया की तरह विनम्र होकर बहना, और हमेशा विनम्रता को बनाए रखना, जल की तरह निर्मल रहना। प्रभु की इस अद्भुत दिव्य संसार की शिक्षाप्रद लीलाओं को देखकर उपासक मानव सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए वो दिव्य महामानव, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, सारी सृष्टि में सब और उनको गुरु मिल गया। परम गुरु तो परमेश्वर है। परम गुरु तो परमेश्वर है। लेकिन उस परम गुरु ने जो भी संसार में बनाया, वो सब गुरुत्व से ओतप्रोत हैं। वो सब उधर बढ़ने की प्रेरणा करते हैं जिधर बढ़ने से मानव का मंगल हो। वो भी गुरु बन जाए, वो भी गुरु बन जाए, वो भी दूसरों का मार्गदर्शक बन जाए, वो भी इस प्रकार के लिए आदर्श बन जाए कि लोग उसके पद चिन्हों पर चलें। और हमारे पूर्वजों ने यही काम किया।
तो उन्होंने 5वें दिन का नाम गुरुवार रख दिया। गुरुवार रख दिया। संसार के सब पदार्थ निरंतर गतिमान है। हर वस्तु में अपना तेज है। हर वस्तु में अपना तेज है। हर वस्तु जीवन से ओतप्रोत है। हर वस्तु सृजन के लिए उन्मुख है और हर वस्तु के अंदर तेज भरा हुआ है। मानव की उत्पत्ति का जो बीज है वो अत्यंत तेजस्वी है। इसलिए इस सृष्टि के अंदर ऋषियों ने सर्वत्र वीर्य का दर्शन किया। वीर्य कहते हैं तेज को। वीर्य कहते हैं सार को। वीर्य कहते हैं जो संसार का बीज है। सारे पेड़ पौधों की सारी औषधियां वनस्पतियां भोजन के रूप में मानव के पशुओं के शरीर में प्रवेश करती है। रस बनती हैं, रक्त बनती हैं, मांस मज्जा अस्थि मेद सारे धातुओं से पड़ाओं से गुजर करके अंत में शुक्र और शोणित बनती है। रज और वीर्य बनती है और सबकी उत्पत्ति का बीज बन जाती है। आत्मा का शरीर बनती है। आत्मा को अपने अंदर निवास का, आत्मा को संसार में लाने का अवसर प्रदान करती है। तो सृष्टि का मूल शुक्र है, बीज है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति का बीज रजवीर्य है, वैसे संसार के प्रत्येक पदार्थ का बीज शुक्र है। वो तेजस्वी तत्व है जिसका निर्माता विधाता है। इसलिए परमात्मा को वीर्य कहा। वीर्यम मसि वीर्यम मयि देहि। हे विश्व के वीर्य, मुझे तुम वीर्यवान बनाओ, तेजस्वी बनाओ, शुक्र धातु वाला बनाओ, ताकि मैं और आत्माओं को संसार में आपकी इस पावन जगत में ला सकूं। और उन महामानवों ने, हमारे माता पिता पूर्वजों ने, छठे दिन का नाम शुक्रवार रखा। और अंत में उन्होंने और विचार किया, जो शुक्र से संसार में आता है, जो वीर्य से जन्म लेकर धरती पर जीवन को अनुभव करता है, अंतिम दिन क्या होता है? अंतिम दिन वो सब कुछ को छोड़ करके, सब कुछ को त्याग करके, या जो भी सृजन होता है वो सृजन अंत में विनाश को प्राप्त होता है। जैसे उगता हुआ सूर्य अस्ताचल को जाता है, जैसे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पहुंचकर बाद में फिर अमावस्या में चंद्रमा समा जाता है। हमारे पूर्वजों ने सृष्टि के सार और असार को, इसके निसार को और असार को भी उपयोगी समझा। मृत्यु को भी जीवन का बीज समझा। मृत्यु को भी जीवन का आमंत्रण समझा। मृत्यु को भी दुख की दृष्टि से न देखकर मंगल की दृष्टि से देखा। उसको भी शांति की दृष्टि से देखा। उसको भी अच्छी नजर से देखा। शनि एक ग्रह का नाम है। वो ग्रह सब प्राणियों के मंगल के लिए प्रभु ने बनाया। सबके जीवन की रक्षा के लिए प्रभु ने बनाया।
वो निरंतर सबकी जीवन की रक्षा कर रहा है। हम भी शनि बने, प्रभु का नाम भी शनि, हम भी शनि बने। जीवन के उद्भव और विनाश को, दोनों को सामने रखकर जीवन को जिए। दिन और रात को, जन्म और मृत्यु को सामने देखकर जीवन को जिए। तो अंतिम दिन का नाम ऋषियों ने शनिवार रखा, और उसके बाद में फिर रविवार। वहीं से वापस चक्कर चल पड़ा। उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने अनुभव किया कि इस चक्र में हमें निरंतर जीवन को जीना है। निरंतर हमें जीवन को इसी चक्कर में जीना है। सूर्य की तरह तेजस्वी बनने की भावना रखनी है, चंद्रमा की तरह आह्लादित सोम बनने की भावना रखनी है। और सारी सृष्टि में मंगल हो रहा है, वैसे ही जीवन को भी मंगलमय बनाने की भावना रखनी है। सारा संसार ज्ञान दे रहा है, समस्त सृष्टि के पदार्थ और इनका निर्माता परमात्मा वेद का ज्ञान दे रहा है। तो हमें भी बुद्धिमान बनना है, जैसे ये सब पदार्थ हमें बुद्धिमान बना रहे हैं। तो तीसरे दिन से वो इस प्रेरणा को प्रतिपल धारण करता है। चौथे दिन से वो देखता है कि सब संसार में गुरु तत्व विराजमान है, शिक्षाएं दे रहा है। तो फिर वहां से वो भी सोचता है कि मुझे भी गुरु बनना है। जो ज्ञान सब पदार्थ दे रहे हैं, इन सब से ज्ञान लेकर प्रभु के परम ज्ञान के स्रोत उस वेद से ज्ञान लेकर मुझे भी जीवन में गुरु बनना है, सबका मार्गदर्शक बनना है, ऋषि बनना है। ऋषि कौन बनता है? यो ऋषि स मनुरहित, जो मनुष्यों का हित करता है, मानवों का, प्राणियों का, उसको ऋषि कहते हैं। वो ऋषि तब बनता है जब सबके हित में चिंतन करता और जीवन को जीता है। कैसे प्यारे प्रभु हैं कि हर मनुष्य को, संसार को उस ढंग से बनाकर प्रेरित कर रहे हैं कि वो जीवन को कैसे जिए, कैसे जीवन का अद्भुत निर्माण करे। यही मानव तो आदित्यवार से, आदित्य से, सूर्य से, रवि से ज्ञान ग्रहण कर और अपने कर्म रूपी रश्मियों से संसार में आलोक प्रकाश पैदा कर, जो युगों तक तेरे यश और कीर्ति को जगत में प्रकाशमान करते रहे। हे मानव, तू चंद्रमा के समान शीतल, शांतिदायक, मंगलमय, प्रेरणादायक सोम बन। हे मानव, तू सृष्टि के सब पदार्थों की भांति मंगलमय बन। हे मानव, तू संसार के सब पदार्थों में जो बुद्धिमत्ता झलक रही है, तू भी अपने आप को बुद्धिमान बना, क्योंकि तू भी जगत में एक पदार्थ है। आत्मा भी पदार्थ है, शरीर भी पदार्थ है, और शरीर के हर अंग प्रत्यंग भी पदार्थ है। तो अपनी देह के सब पदार्थों को बुद्धि से, विवेक से युक्त होकर संसार में प्रयोग कर। सब संसार के पदार्थ गुरु बने हुए हैं, सबको प्रेरणाएं दे रहे हैं। हे मानव, तू भी गुरु बन, अपने शरीर के सब पदार्थों को गुरु बना। सारी सृष्टि शुक्र से ओतप्रोत हो रही है, सब संसार में वीर्य का विस्तार है। उसी के कारण ये संसार में रौनक, ये शरीरधारी प्राणी विचरण कर रहे हैं। तू वीर्यवान बन, सुशुक्रवान बन, तू तेजस्वी बन, तू देदीप्यमान बन। शुक्र जब शरीर में समाता है तो तेज बनकर ललाट पर चमकता है। शुक्र जब तेज बनता है तो उसके आगे वो मेधा बुद्धि का रूप लेता है।
शुक्र जब मेधा बनता है तो आगे बढ़कर वो प्रज्ञा बनता है। शुक्र जब प्रज्ञा बनता है तो फिर वो विवेक ख्याति बनता है। शुक्र जब विवेक ख्याति बनता है तो साधक को अपनी आत्मा और विश्व के निर्माता ब्रह्मांडपति ब्रह्म का दिव्य साक्षात्कार कराता है। ये शुक्र, ये वीर्य रज शरीर की अद्भुत अनमोल वस्तु है। इसलिए कहा, हे वीर्यवान प्रभु, हमें भी वीर्यवान बनाए। संसार सब मंगलमय है। यहाँ जो आता है एक दिन जरूर जाता है। जो खिलता है फूल वो एक दिन कुम्हला कर जरूर गिरता है। जो उगता है सूरज वो अवश्य अस्त होता है, अस्ताचल को जाता है। जो शुरू होने वाला चंद्रमा है वो एक दिन अवश्य पूर्णिमा से फिर वो अमावस में समा जाता है, और अमावस से लौटकर फिर पूर्णिमा की ओर आता है। शरीर परिवर्तन होते हैं, आत्मा ही नहीं बदलती। निरंतर यात्राएं चलती रहती। चेतना शाश्वत है, अजन्मा है, अनादि है, अपरिवर्तनशील है, कूटस्थ नित्य है। वो जो चेतना हमारी आत्मा है। और ये जो संसार है, इन सब को विचारना चाहिए मनुष्य को, और संसार के पदार्थों में आसक्त न होकर चेतना की शाश्वतता को अनुभव करते हुए, संसार में जन्म और मृत्यु को, उदय और अस्त को, दिन और रात को देखते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, भविष्य के लिए सोचना चाहिए। संसार के वैभवों को ही अपनी उन्नति का अंत नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार शनिवार से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे सूर्य सबके लिए कल्याणकारी नक्षत्र है, जैसे चंद्रमा सबके लिए मंगलमय है, जैसे बुध सबके लिए मंगलमय ग्रह है, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है, पृथ्वी है, इन सब की भांति व्यक्ति को अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, जीवन को अनमोल बनाना चाहिए। प्रभु नाना प्रकार से हमें महान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस भांति सृष्टि का चिंतन उपासक को करना चाहिए कि सब और जगत में उसे प्रभु के संदेश मिले। डाल डाल पात पात उससे प्रेम करता हुआ नजर आए, और उसको आत्म कल्याण और प्रभु प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त करता हुआ नजर आए। तो इस प्रकार मैं इन भावों को यही विराम देता हूँ, और अब अगले 5-7 मिनट तक आप इन भावों में विचरण करें। जो सुना है उसे आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने जीवन को इन पावन भावों से ओतप्रोत करें। प्रभु के प्रति अपने अंदर आस्था, श्रद्धा और भाव भक्ति का अथाह सागर विचारों में, भावनाओं में लहराता हुआ अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ। 5-7 मिनट तक ध्यान में चिंतन करें। इन भावों में बह जाएं, उतर जाएं, इस अमृत से अपने अंतःकरण को आलोकित करें, संस्कारित करें। यही भाव हमें जीवन में ऊपर उठाने वाले हैं। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, महान से महान, बुद्ध के समान, बुद्धिमान, गुरु के समान गुणवान बनाने वाले हैं। शनि के समान उपकारवान और वीर्य के समान तेजस्वी बनाने वाले, उपयोगी बनाने वाले, रवि के समान प्रकाशमान बनाने वाले। चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ हो। इस प्रकार सप्तवारों को प्रभु से जोड़कर सृष्टि के दिव्य चिंतन में अपने आप को ओतप्रोत करके आध्यात्मिक मंगलमय कल्याणकारी जीवन को उत्थान की ऊंचाई की उत्कृष्ट दिशा में ले जाने वाले भावों को आत्मसात करते हुए, ध्यान में चिंतन करते हुए, जो अपने आप को आपने प्रभुमय अनुभव किया है, उस भावना को अपने भीतर बनाए रखते हुए भगवान के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता के, समर्पण, श्रद्धा के भाव अनुभव करते हुए, सागर की तरह भावनाओं में प्रभु के प्रति समर्पण की भावनाएं लहराती हुई अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति। 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।